एक बहन अपने भाई के घर बिना बात के रहने नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकते हो दीदी, और ये घर आपका ही है। चलिए बात। प्रीति नारी में आज तक ऐसा कभी नहीं कि किसी एम्प्लॉय ने चोरी जैसी घटिया हरकत की। इंस्पेक्टर, अरेस्ट। विक्रांत, ये विक्रांत यहाँ क्या कर रहा है? दीदी हम जानते हैं कि आप विक्रांत से वो प्रीति नारी वाली बात पे नाराज हो, पर उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। गलतफहमी में अपनी कंपनी की इज्जत बचाने के लिए उसे एक कॉल लेना पड़ा, है ना विक्रांत? आओ। दीदी शगुन तो सब जानती है। शगुन, तुम तो एक्चुअली में विक्रांत के टच में थी ना थोड़े दिन पहले, जब दीदी प्रीति नारी में काम करती थी। तो कहीं तुमने विक्रांत के कहने पर दीदी का पार्लर बंद कराने का काम तो नहीं किया? और इसीलिए दीदी को देखकर नर्वस हो गई। ओ प्लीज विद यू, प्रीति नारी और एक गली नुक्कड़ के छोटे से पार्लर का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों में बहुत फर्क है। इनकी पूरे 1 साल की अर्निंग भी मेरे आधे दिन की अर्निंग से भी बहुत कम है। तुम्हारे सिस्टर के पार्लर और मेरी कंपनी का ना तो कभी कोई कंपैरिजन था और ना ही कभी हो सकता। कहाँ फंस गई यार मैं। इतना काम तो पूरी कंपनी में कहीं नहीं कराया जाता जो यहाँ पर करने के लिए मुझे कहा जा रहा है। उसमें से ड्रेस कोड भी है, साड़ी पहनो, बाल बनाओ, और ऊपर से मेरे प्यारे प्यारे नेल्स, नेल एक्सटेंशन मेरा। शिखर, क्या बकवास है ये? तुम्हारी मम्मी क्या बोल रही है मुझे बाहर कि साड़ी पहनकर किचन में काम करूं? बेबी तुम जानती हो मैं अवनी नहीं हूँ। अवनी तेरे बहन जी नहीं हूँ कि साड़ी पहन करके ऐसे पसीने में लथपथ मैं किचन में रोटियां बनाऊंगी। बेबी थिंक अबाउट माय नेल एक्सटेंशन बेबी। 5000 रुपए का तुमने ही तो कराया था ना। काट दूं मैं, निकाल दूं इसे? मुझसे इसे पॉसिबल नहीं होगा। तमन्ना तुम मेक दैट पॉसिबल ना। देखो यही एक रास्ता है मम्मी और बच्चों के दिलों को जीतने का। अरे इनको प्रूव कर दो कि तुम अवनी से हर मामले में मच 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 बेटर हो। देखो तमन्ना, देखो अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो ना तो तुम हम पे कोई भी डिसीजन फोर्स नहीं कर सकती हो। हाँ मतलब सोच लो तुम, ठीक है ना? हम तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ में, ठीक है? नहीं नहीं बेबी बेबी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आज नहीं हुआ वो कभी नहीं हो सकता। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन गली नुक्कड़ की दुकानों से ही शुरू हुए हैं। शुरुआत होना जरूरी है, आगे मेहनत और लक पे डिपेंड करता है। वैसे एक्सीडेंट के लिए सॉरी, हमें लगता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए। अब दीदी वो विक्रांत हमें अपना एक केस दे रहा है, वही डिस्कस कर रहे थे। केस? कैसा केस? मेरे बेटे की कस्टडी का केस। पर आपकी तो शादी हुई ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकता। अब विक्रांत, दीदी अभी अभी आई हैं, हम थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड करके आते हैं। तुम्हारे केस के बारे में बाद में बात करते हैं। ऑफ कोर्स विद्युत, वैसे भी मैं कौन सा कहीं भाग रहा हूँ। जो लेने आया हूँ वो तो लेकर जाऊंगा। ऐसा क्या लेने आए हो तुम? क्रिश। दूसरों को टोपी पहनाने वाली को खुद साड़ी पहननी नहीं आती? सीख नहीं सकती थी? अब इसमें सीखने जैसी क्या बात है? पे करके तो किसी भी पार्लर वाली से साड़ी ट्रिप करवाया जा सकता है। कोई बात नहीं, कई बार खुद मर के ही स्वर्ग दिखता है। और
और स्वर्ग तो सिर्फ कहावत की बात है, नहीं तो अपने अपने कर्मों पर निर्भर करता है। नाखून दिखाओ, नाखून दिखाओ। दिस इज नॉट डन मम्मी जी, व्हाटएवर आंटी जी। ठीक है, सही है। चोटी भी ऐसी बांधा करो सलीके से, इंसानों की तरह। अच्छा सुनो, खाना कितना बनना है ये तो तुम्हें पता है, और घर में किसके लिए अलग से क्या क्या बनेगा वो हम तुम्हें बताते हैं। क्या? क्रिश? आई मीन क्रिश के पापा, एज माई लॉयर। आप भी ना दीदी। उप्स, भाभी जी, आपको क्या बुलाऊं मैं? शगुन, तुम ही बताओ ना प्लीज, क्या बुलाऊं मैं? इस घर में अवनी सबके लिए अलग अलग उनकी पसंद का खाना बनाती है, तुम भी बनाओगी? तो ऐसा करना कि अपने अंकल जी के लिए घिया चने की दाल, रोटी, करेले की सब्जी और मूंग का सलाद, है ना? और अनिका तो पनीर का पराठा खा लेगी, है ना, रायते के साथ। हाँ, बउआ के लिए बढ़िया चटपटी आलू मटर की सब्जी, पूरी, और हाँ साथ में दाल चावल जरूर खाता है वो। अब हमारा क्या है कि हमारी तो हो गई है उम्र, ज्यादा पचता नहीं है, तो सादी सी खिचड़ी बना देना, थोड़ी सी, बहुत सारी हरी सब्जियां डाल के। अब आज तुम्हारा पहला दिन है तो ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते, जाओ जाके बना लो। जी जी। अच्छा सुनो, हम तो बताना भूल ही गए, आज वो पांडे जी और रितु आ रहे हैं खाने के लिए घर पे, तो जो भी बनाओ ना 2 लोगों के लिए एक्स्ट्रा बना लेना, साथ में बढ़िया खीर बना लेना। अरे मम्मी, इतना सब बनाने की क्या जरूरत है? और ये पांडे एंड फैमिली को आपने क्यों बुला लिया अभी? जब अवनी आएगी तब बुला लीजिएगा। अरे मेहमानों को बुलाने के लिए अवनी का इंतजार क्यों करना? और तुमने ही तो कहा था कि ये सब संभाल लेगी। नहीं संभाल पाएगी क्या? तो मना कर दे भैया अभी। नहीं, संभाल लेगी मम्मी। शिखर, इतना सब कुछ अकेले कोई कैसे हैंडल कर सकता है? अवनी करती है, और इससे ज्यादा हैंडल करती है। हाँ तो मम्मी जी, उसे और काम ही क्या है? वो जिंदगी भर से यही तो करती आ रही है। पर मैं एक इंटेलिजेंट MBA वुमन हूँ, अवनी की तरह हाउसवाइफ नहीं हूँ कि दिन भर घर में ऐसे डस्टर लेकर के घूमती रहती है। मुझ में और अवनी में बहुत बहुत डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस तो बहुत है, क्योंकि आप बस एक नॉर्मल सी जॉब करती हैं और हमारी मम्मी अपने बिजनेस की ओनर है। सच में बहुत डिफरेंस है। अनिका, तो ज्यादा जबान नहीं चली तुम्हारी? ये करची चला ले जाके तो उसकी जबान चलनी बंद हो जाएगी। अरे मेहमान आने वाले, समय हो रहा है, जाओ जाके खाना बनाओ। सुनो, पुदीना और मिर्ची की चटनी जरूर बनाना सिलबट्टे पे, ठीक है? जाओ जल्दी। अरे भैया, फूहड़ चले और सब घर हिले। आओ, पहले तो साड़ी पहनना सिखाएं तुमको। मम्मी, हेलो मम्मी। अनिका, वहाँ सब ठीक तो है ना? तमन्ना ने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की ना? अरे मम्मी, तमन्ना तो खुद इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई है। पूरे 2 घंटे से किचन में खाना बना रही है, वो भी दादी के इंस्ट्रक्शन के साथ। इमेजिन। पापा चाहते हैं कि वो आपकी तरह काम करके हम सबको इम्प्रेस करते हैं। और अगर खाना अच्छा बन गया तो हो जाओगे तुम लोग इम्प्रेस। मम्मी, वो
कभी आपके बराबर नहीं आ सकती। अगर खाना अच्छा बन भी गया तो भी वो कभी आपकी जगह नहीं ले सकती। पर काश पापा आपके लिए भी इतना कंसर्न्ड होते। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे अब फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन तुम लोग क्या सोचते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। वो हमारे साथ नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लिया है हमने। अब बस हमारी फैमिली ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, उससे हम किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। ऐसा कभी होगा भी नहीं मम्मी, क्योंकि खाना बनाने से रिश्ते नहीं बनते। अच्छा अब हम रखते हैं, कुछ भी गड़बड़ हो तो हमें कॉल कर देना, ठीक है? जी मम्मी। अपना ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। शगुन, इतने दिनों बाद दीदी घर रहने आई, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर उन्हें इस बार तुम्हारी वजह से कोई परेशानी हुई ना तो हम अपना फैसला बदलेंगे नहीं। क्रिश की कसम, सीधा डिवोर्स लेंगे और क्रिश की कस्टडी भी, क्योंकि तुम्हें इनकम्पिटेंट साबित करने में हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। क्या करें हम? एक तरफ विक्रांत की तलवार हमारी गर्दन पर लटक रही है और दूसरी तरफ विद्युत हमारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। हम विद्युत को अपसेट नहीं कर सकते, हमें विक्रांत का ही कुछ करना होगा। क्रिश, किट्टू कहाँ है? कहीं तुम दोनों ने फिर से तो झगड़ा नहीं कर लिया? नहीं मामी, किट्टू तो रूम में है। अच्छा, ये क्या कर रहे हो? ड्राइंग कर रहे हैं मामी। अरे वाह! विक्रांत अंकल, आपने अभी तक हमारा कंपोस्ट बॉक्स नहीं भरा। रियली सॉरी बेटा, वो मैं किसी और काम में बिजी हो गया था ना, अभी कर देता हूँ। खून खून, ये ऐसे नहीं रुकेगा। मेरी दवाई, ये मेडिसिन। इतनी सी चोट के लिए दवाई की क्या जरूरत है? हल्दी से ठीक हो जाएगा, हम अभी लाते हैं। व्हाट हल्दी? तुम हाउसवाइफ्स और तुम्हारे नुस्खे, अभी तक तुम लोग हल्दी से ही नहीं ऊपर उठ पाए। तुम देखती हो कितना सीरियस वुंड है, ये ऐसे ठीक नहीं होगा, मुझे दवाई खानी ही होगी। हमें भी ऐसा कट लगा था, छोटा सा कट था, लेकिन ब्लड नहीं रुक रहा था। डॉक्टर अंकल ने मेडिसिन दी, तब जाके ब्लड रुका। अंकल को भी मेडिसिन खाने दीजिए ना, वरना उनका भी ब्लड नहीं रुकेगा। ये कैसी बीमारी है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर। किट्टू को क्यों मारा तुमने? इसे क्रिश को इतनी तेज सर पर मारा है, उसका खून निकल जाता तो पता है आपको क्या होता? खुद दवाई देते हैं तुमको, कुछ ठीक नहीं है। कैसे समझाएं आपको? कुछ भी ठीक नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर? शगुन, ये ब्लड रिलेटेड परेशानी क्रिश को कब से है? हमने देखा उस दिन कि तुम जरा सी चोट के लिए क्रिश को मेडिसिन दे रही थी और विक्रांत जरा से कट के लिए मेडिसिन के लिए पागल हो रहा था। क्रिश और विक्रांत कौन सी दवाई ले रहे हैं? शगुन, क्रिश को कब से है ये बीमारी? कौन सी बीमारी भाभी? विक्रांत वाली बीमारी। शगुन, सच सच बोल, क्या चल रहा है? पहले आप बताइए भाभी कि क्या चल रहा है? आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गई अपना घर छोड़कर, खास करके जब तमन्ना वहां पर हो? भाभी, हम आपको जानते हैं, आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए आए हैं शगुन,
शगुन, हम जानते हैं तुम कुछ ना कुछ छुपा रही हो हमसे, और हम जानते हैं कि ये जो कुछ भी है विक्रांत से रिलेटेड है। हमने देखा तुम विक्रांत के सामने कैसे घबरा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है भाभी। तो फिर विक्रांत और क्रिश को सेम बीमारी कैसी है? बीमारी तो है भाभी, किसी को भी हो सकती है, इसमें बड़ा इशू करने की क्या बात है। तो फिर तुमने उस दिन ऐसा क्यों कहा कि तुमने जो कुछ भी किया वो क्रिश के लिए किया? इतना बड़ा बोझ क्यों लाद रही हो अपने सर पर? भाभी क्रिश को कुछ ना हो इसलिए सब कुछ अपने सर पर लाद रहे हैं हम। इतना बड़ा इल्जाम तुमने क्रिश की वजह से अपने ऊपर लिया, ऐसा क्यों कहा तुमने? तुझे सबके सामने ये कबूल करना होगा कि तूने मुझे हायर किया था अपनी भाभी को बदनाम करने के लिए, और अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो तेरे बेटे का राज मैं सबके सामने खोल दूंगा। क्या बताएं भाभी आपको, क्या बताएं? जब कोई बात ही नहीं तो क्या बताएं भाभी। एनीवे, हमें डिनर की प्रिपरेशंस करनी है, हम जाते हैं। हम जानते हैं शगुन, तुम हमसे कुछ ना कुछ छुपा ही रही हो, और हम ये भी जानते हैं कि बहुत बड़ी मुसीबत में हो। हम पता लगा कर ही रहेंगे। क्या हाल बना रखा तुमने अपना और किचन का तमन्ना? तो क्या करें शिखर, तुम जानते हो मुझे ये सब काम नहीं आता है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, तुम्हारी कोशिश कर रहे हैं। तमन्ना, हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए सब आसान नहीं है, इसलिए तो कह रहे हैं हम तुम्हारी हेल्प कर दें क्या? तुम मेरी हेल्प करोगे? हाँ, मुझे इस प्रॉब्लम में डालकर तुम मेरी हेल्प करोगे? तो शिखर ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, वही तुम्हारी सबसे बड़ी हेल्प होगी। 25 डिशेस दी है तुम्हारी मम्मी ने मुझे यहाँ बनाने के लिए, एक भी नहीं बनी अभी तक से। ये देखो आटा, ये देखो क्या है ये, नहीं देखो ना, ये देखो पानी डालो, ये देखो क्या बना ये लिक्विड, और अब मैं इसमें आटा डाल देती हूँ। ये देखो अब ये क्या बना, क्या है यार, ये क्या है ये? उस पर से तुम्हारी मम्मी को स्पेसिफिकली चटनी खानी सिलबट्टे की। नहीं इधर उधर देखो, कितना बड़ा सिलबट्टा, कितना भारी, मुझसे उठ भी नहीं रहा, उस पर चटनी बना कर खिला दूं मैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि हम हेल्प कर दें क्या? अरे मेहमानों को आज रात के खाने के लिए बुलाया है, परसों सुबह के नाश्ते के लिए नहीं। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और सुनो, अपने अंकल जी के लिए बड़ी अदरक वाली चाय बना लो, और बउआ से भी पूछ लो वो पिएगा क्या। सुन लिया? चाय की भी डिमांड आ गई। बउआ चाय पियोगे? नहीं, हम चाय नहीं पियेंगे। सुनो, एक सुघर गृहिणी की यही पहचान होती है कि वो किचन में काम करती है तो बर्तन की इतनी सी भी आवाज नहीं आती। सुन लिया? हर 5 मिनट पे तुम्हारी मम्मी ताना फेंक कर मारती है मुझे यहाँ पे। तमन्ना, तुम तो जानती हो ना मम्मी की आदत है, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, लाइफ में कोई खाना ही बना है क्या? अरे ये सब काम तो अवनी कब कर लेती है पता नहीं चलता है। कई बार तो ना हम किचन में सो रहे होते थे और खाना बन चुका होता था, हमें पता नहीं चलता, इतनी फास्ट है अवनी। पर मैं अवनी नहीं हूँ शिखर। तुम अवनी नहीं हो, तुम तो अवनी से बेटर हो। यही तो प्रूफ करना है तुम्हें ना तमन्ना। अच्छा, और अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो बेबी तुम अवनी को डिवोर्स दे दोगे ना, मुझसे तो शादी कर लोगे, उसको डिवोर्स दे दोगे, राइट? हाँ दे देंगे। तुम एक काम करो ना, फटाफट खाना बना लो, ठीक है? इससे पहले कि मेहमान आए तुम फटाफट से रेडी कर लो। तुम बिल्कुल अपनी मम्मी की बोली बोल रहे हो शिखर, मुझे रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। शगुन, विक्रांत, विक्रांत तुम इतनी लेट यहाँ पे क्या कर रहे हो?
भूख लगी है मुझे। इस घर में मुझे कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? हाँ, मिलेगा ना, मिलेगा। हम बनाते हैं खाना जाके। तुम बैठो। आज अगर हमारी बात तुमने नहीं समझी ना विक्रांत, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। शगुन, वो अरे ये कौन सी बॉटल है? क्या है इसमें? दवाई है भाभी, दवाई है, दवाई। तो हमें खांसी हो रही है ना, तो होम्योपैथी की दवाई है। अभी लेकर आए हम बस बाहर से। अभी इस वक्त दवाई लेकर आई? तो अरे हमसे कहा होता हम काढ़ा बना देते। वो हमारे पास टाइम था ना भाभी, तो इसलिए अभी जाके ले आए। हम जाते हैं, अभी थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं, फिर आकर खाने की तैयारी करते हैं। अरे हमें बताओ ना, हम बना देते हैं। हमारी तबीयत ठीक नहीं है ना। इतनी भी तबीयत खराब नहीं है भाभी, ठीक है हम। वैसे तो आपको अगर हेल्प करनी है तो आप बस वो सब्जियां काट के दे दीजिए हमें, क्योंकि रोटियां तो आज हम ही बनाएंगे। आते हैं भाभी। शगुन को रोटियां बनाने से सबसे ज्यादा बोरियत होती है। आज खुद ही कह रही है रोटियां बना लेगी।